आज मैं आपसे अपने जीवन का वो राज साझा करने वाला हूँ जिसने मुझे एक औसत छात्र से एक ऐसे छात्र में बदल दिया जो कम मेहनत में भी शानदार नतीजे ला सकता था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक बिना दिन रात एक किए औसतन 80% नंबर हासिल किए। मैं चीज़ों को कैसे अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए कैद कर लेता था और मेरी वो कौन सी तकनीकें थीं जिन्होंने मेरे लिए पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक खेल बना दिया। इस वीडियो में जो भी मैं कहूँगा वो मेरे अपने पसीने और अनुभव से निकली हुई सच्चाई है, कहीं से भी उठाई गई किताबी बातें नहीं हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ छात्र जन्म से ही इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि वे जो भी एक बार पढ़ लेते हैं वो उनके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप जाता है। हमें लगता है कि वे खास हैं, सबसे अलग हैं या उन पर भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे छात्र कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को एक अलग, एक बेहतर और एक स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऐसी शक्तिशाली तकनीकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई करने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देंगी। साथ ही मैं उसे एक बड़ी गलती के बारे में भी बात करूंगा जो लाखों छात्रों के सपनों को हर साल कुचल देती है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर पूरे विश्वास और निरंतरता के साथ चले तो आपको एक इंटेलिजेंट छात्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दूंगा बल्कि चीज़ों को इतने सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि आप आज से ही इन्हें अपनाना चाहेंगे। इसलिए इस वीडियो का एक भी पल मिस मत करना, क्योंकि हर एक बात आपकी सफलता की सीढ़ी का एक पायदान हो सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक जहरीली गलती के बारे में जो ज़्यादातर छात्र अनजाने में करते हैं। सोच कर देखिए, कभी किसी ने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया, आपने उसे कुछ पलों के लिए याद किया और किसी को बता दिया। उस वक्त आपको लगा होगा, वाह क्या कमाल की याददाश्त है मेरी। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या वो नंबर आपको याद था? शायद नहीं। यही गलती, यही धोखा हम अपनी पढ़ाई के साथ करते हैं और सच कहो तो मैं भी करता था। ये गलती है अपने ही दिमाग को मूर्ख बनाना। छात्र क्या करते हैं, वो किताब को देखकर पढ़ते हैं, फिर उसे बंद करके बिना देखे बार बार तोते की तरह दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि वो याद कर रहे हैं, लेकिन इसे याद करना नहीं बल्कि रट्टा मारना कहते हैं। ये उस रेत के महल की तरह है जो दिखने में तो सुंदर लगता है लेकिन समंदर की एक ही लहर उसे बहा ले जाती है। ऐसा करने से आपको उस पल तो झूठा आत्मविश्वास मिलता है कि आपको सब याद हो गया है, लेकिन असल में वो जानकारी आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम की एक कच्ची कोठरी में बंद होती है जो कुछ ही घंटों या दिनों में खाली हो जाती है। परीक्षा हॉल में बैठकर जब दिमाग खाली लगता है तो उसका कारण यही गलती होती है। तो आज से ही इस गलती को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। अब हम बात करते हैं उन 2 गेम चेंजर तकनीकों के बारे में जिन्हें आपको अपनी आदत बनाना है। नंबर 1, दिमाग में छापने की कला, द आर्किटेक्ट मेथड। जब हम किताब या नोट्स खोलकर उसमें लिखे शब्दों को सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपकी आंखें तो शब्दों को देखती हैं, लेकिन आपका दिमाग उस समय सो रहा होता है। ये जानकारी आपके दिमाग पर सिर्फ एक मेहमान की तरह आती है जो कुछ देर रुककर चली जाती है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ी हुई जानकारी मेहमान बनकर ना रहे बल्कि हमारे दिमाग के घर का स्थायी सदस्य बन जाए। इसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पूरे ध्यान और शांति से, बिना याद करने के तनाव के, बस समझिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो उसे सिर्फ पढ़ने और समझने में लगाइए। अब आता है असली कदम जो साधारण और असाधारण छात्रों में फर्क पैदा करता है। आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ते हुए उसमें से सबसे ज़रूरी और मुश्किल बातों को अपनी भाषा में संक्षेप में अपने हाथों से एक अलग नोटबुक में लिखिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये समय एक निवेश है, खर्च नहीं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो उस जानकारी को समझे, उसे सरल बनाए और उसे एक ढांचा दे। एक बहुत पावरफुल मेटाफर मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा। आप सिर्फ लिख नहीं रहे होते, आप अपने दिमाग में ज्ञान का एक मजबूत महल बना रहे होते हैं। और जब ये महल बन जाए तो उसे और मजबूत करने के लिए एक आखिरी काम कीजिए। आपने जो पढ़ा है उससे जुड़े क्विज या MCQ सॉल्व कीजिए। इंटरनेट पर ऐसी हजारों वेबसाइट्स और ऐप्स मौजूद हैं। ये आपके दिमाग के लिए एक तरह का क्रैश टेस्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके ज्ञान की नींव कहाँ कमजोर है और आप उसे समय रहते मजबूत कर पाएंगे। इसमें आपको मजा भी आएगा और आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत समय लगेगा। दोस्त, जिस चीज़ को बनाने में जितना ज़्यादा समय और मेहनत लगती है वो उतनी ही मजबूत और टिकाऊ होती है। जिस चैप्टर को आज आप लिखकर याद करने में 1 घंटा लगा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ हफ्तों बाद आप उसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में दोहराएंगे और वो आपको महीनों तक याद रहेगा। दूसरी तकनीक, कछुए की चाल लेकिन हर रोज, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी।
सोचिए आप जोश में आकर एक दिन जिम में 4-5 घंटे कसरत कर लेते हैं। क्या अगले दिन आपका शरीर और मन 1 घंटा भी कसरत करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल पढ़ाई का है। जो लोग कहते हैं कि 10-10 घंटे पढ़कर फाड़ दो, वो आपको प्रेरित नहीं कर रहे, वो आपको बर्नआउट की तरफ धकेल रहे हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। टॉपर्स भी यही करते हैं। इसका मतलब है कि आप रोज सिर्फ आधा चैप्टर ही पढ़ें, लेकिन हर रोज पढ़ें। चाहे त्योहार हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे मन ना हो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ये ज्ञान का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे छोटी छोटी बचत मिलकर एक दिन बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई मिलकर आपके दिमाग में ज्ञान का एक विशाल भंडार बना देगी। जो छात्र किसी दिन मोटिवेट होकर 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, उनका जोश 2-3 दिन में ही ठंडा पड़ जाता है और वे फिर हफ्तों तक किताब नहीं छूते। आप वो धावक मत बनिए जो तेजी से दौड़कर थक जाता है। आप वो मैराथन धावक बनिए जो धीमी लेकिन लगातार चाल से मंजिल तक पहुंचता है। इन 2 मुख्य तकनीकों के अलावा कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपके सफर को और आसान बना देंगी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, जो पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को सिखाने की कोशिश करना, चीजों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना, और सबसे जरूरी अच्छी और गहरी नींद लेना। नींद वो जादुई समय है जब आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को फिल्टर करता है और जरूरी बातों को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए सेव कर देता है। तो आज से ही ये तय कर लीजिए कि आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि अपने भविष्य की नींव रखेंगे। आपकी कहानी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। उठिए और इन तकनीकों को अपनाकर अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं है, ये सही आदतों और सही तकनीकों का नतीजा है। रट्टा मारने की गलती को छोड़कर आर्किटेक्ट मेथड से ज्ञान की नींव बनाएं और कछुए की तरह निरंतरता की ताकत से उस नींव को मजबूत करें। याद रखिए, आप में वो सारी काबिलियत है जो एक टॉपर में होती है। जरूरत है तो बस उस छिपी हुई शक्ति को सही दिशा देने की। आज से ही इन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और फिर देखिए कैसे आप भी कम मेहनत में बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा और प्रेरणा दी है तो हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए। चैनल आत्मशक्ति विकास को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो पढ़ाई के तनाव से जूझ रहा है। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप आज से कौन सी एक आदत अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।